माय डियर मैडम जी, बोले तो दोपहर का डिनर में आपका वेलकम है। हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर मोस्ट एक्साइटिंग सेशन। ये क्लास आपकी एसएससी, बैंक, रेलवे हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें हम करने वाले हैं वोकैबुलरी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, और अगर क्लास में आपको इंटरेस्ट लगे या फिर कुछ आपको लगे कि हाँ क्लास में वैल्यू है, कुछ कंटेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अप्रिशिएट करना। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज इंट्रिग्यूइंग। इंट्रिग्यूइंग का मतलब होता है आकर्षक होना, काफ़ी ज़्यादा क्या है, अट्रैक्टिंग होना। जैसे ये पिक्चर है, पिक्चर के अंदर क्या है, चार पिक्चर है आपके पास। जेठालाल जी है, चंपकलाल जी है, फिर फैमिली है, फिर भिड़े है। और ये चारों लोग जो क्या हैं, कितना ज़्यादा क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। किसको देखकर खुश हो रहे हैं? जो भी इनके सामने परफॉर्मेंस हो रही है। तो वो जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, अट्रैक्टिंग है, इसलिए वो क्या हो रहा है, खुश हो रहे हैं। तो इसको याद कैसे करोगे? इंट्रीगोइंग मतलब हो गया इसका आकर्षक। याद कैसे करोगे? इसको डिवाइड कर दिया, एंट्री प्लस गोइंग। एंट्री का मतलब क्या हो गया, ये लिखते हैं हम एंट्री। एंट्री याद करोगे एंट्री से, कोई आप एंट्री करते हो, कहीं पर भी आप एंट्री करते हो। और गोइंग का याद कैसे करोगे? गोई। गोई मतलब, गोई मतलब कहीं गई। क्या है? कहीं गई। तो क्या है, आपने कहीं पर भी एंट्री की। एंट्री क्या है? गई। मतलब एंट्री करने के लिए आप कहीं गए, तो एंट्री कहाँ करोगे? जो जगह आपको क्या लगेगी, आकर्षक लगेगी, जो आपको सुनने में क्या है, अच्छी लगेगी। कलर चेंज कर लिया। एंट्री करेंगे कहाँ पर? एंट्री कहाँ करने गई? जहाँ पर क्या है, आपको आकर्षक लगेगा, जो अट्रैक्टिंग लगेगा। ठीक है, कोई शॉप आपको अट्रैक्टिंग लगेगी तभी आप क्या करोगे, उसमें एंट्री करोगे। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। अच्छा, एंट्री हो गया, तो उसके बाद में क्या है, फिर आता है कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग का मतलब भी क्या होता है, आकर्षक होना। ये सभी वर्ड जो क्या है एग्जाम में रिपीटेड है। ठीक है, तो आपको ये सभी वर्ड क्या रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। कैप्टिवेटिंग का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आपको क्या लग रही है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, मोहक लग रही है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, दिखने में अच्छी लग रही है। याद कैसे करोगे? जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, मान लो क्या है, ये आपको शॉप है, ये अच्छी लगी, तो इसके ऊपर आपने क्या रख दी, कैप रख दी। मतलब एक तरीके से फ्लैग लगा दिया कि इस शॉप में जाऊँगा मैं। ठीक है, तो कैप्टिवेटिंग मतलब इस शॉप में आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो। तो वो आपको क्या लग रही है, आकर्षक लग रही है, अच्छी लग रही है। फिर आता क्या है, फिर आता है एंथ्रोलिंग। एंथ्रोलिंग का मतलब क्या है? एंथ्रोलिंग को आप याद करोगे रोलिंग से। रोलिंग, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, जैसे मान लो कोई आपको फ़ोन अच्छा लगता है या कुछ भी, आपको खाने वाली चीज़ आपको अच्छी लगती है, तो आप रोल करते हुए क्या है, उसके पास क्या करते हो, भागे चले जाते हो। ठीक है, जो चीज़ अच्छी लगेगी उसके पास क्या है, जो आकर्षक लगेगी उसके पास आप रोल करते हुए भागे जाओगे। तो एंथ्रोलिंग, रोलिंग। ठीक है, ऐसे इसको याद रख सकते हो। फिक्स। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है एल्योरिंग। एल्योर का मतलब क्या मतलब होता है, ये सभी मतलब का मतलब ये की है, आकर्षक। याद कैसे करोगे? अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, मान लो क्या है, मुझे कोई पेस्ट्री अच्छी लगी, तो मैं क्या करूँगा, सारा का सारा ही ले आऊँगा, ऑल योर। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग ही गलत लिख दी। क्या है? ऑल योर। तो इसको योर को आप ऐसे ना लिख कर क्या लिख दोगे, सिर्फ यू आर, योर। ठीक है, तो क्या है, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, मान लो ये पेस्ट्री है जो आपको अच्छी लग रही है, तो ऑल सारी की सारी क्या कर लोगे आप, योर आप अपने लिए ले आओगे। ठीक है, ये ले आओगे, तो ऑल योर। ठीक है, तो कोई चीज़ अच्छी लगी तो ऑल योर, ऐसे आप इसको याद रखोगे। फिर क्या है, फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग को याद कर लो फेस से। किसी का फेस आपको क्या लगता है, आकर्षक लगता है, फैसिनेटिंग फेस। ठीक है, ऐसे है, ध्यान में रखोगे। अच्छा, इंटरव्यू का अपोजिट वर्ड क्या होगा? देखो, जो वर्ड, जो चीज़ आपको आकर्षक लग रही है उसका अपोजिट क्या होगा, आपको बहुत बुरी लग रही है, तो याद कैसे करोगे? जैसे फर्स्ट है हम ड्रम। याद कैसे करोगे इसको? हम और ड्रम से ब्रेक डाउन कर लो, हम प्लस ड्रम। ठीक है, हमारे पास, हम जितने भी हैं, हमारे पास कोई आकर ड्रम बजाए, ठीक है, कान में ड्रम बजाएगा, तो आपको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। कान में अगर आपके कोई ड्रम बजाएगा हमारे कान में, तो वो क्या लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो। फिर क्या है, फिर क्या है टेडियस। टेडियस का मतलब क्या होता है, जो आप काफ़ी क्या है, टेडी है, काफ़ी क्या है, थका देने वाला है। तो वो क्या है, अगर आप थक चुके हो तो आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। आप थके नहीं हुए हो, एकदम क्या है, एकदम एंथुसियास्टिक हो, एकदम क्या है, आप आकर्षक, मतलब पूरे एकदम क्या है, जोश में हो, तो आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी। तो टेडियस का मतलब क्या होगा, थके हुए होना। याद कैसे करोगे? कोई आपका टेडी था, ठीक है, कोई आपका टेडी था, और वो क्या हो चुका है, एकदम से क्या है, बहुत ख़राब हो चुका है, बहुत मैला हो चुका है, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, नया टेडी था, वो क्या हो चुका है, बुरा हो चुका है, अब एकदम से ख़राब हो चुका है। फिर आता है मुंडे। मुंडे ने कैसे याद रखोगे? देखो, पंजाबी के अंदर जो लड़के होते हैं उनको बोलते हैं मुंडे। क्या बोलते हैं? मुंडे। तो मुंडे हैं, लड़के हैं, उनको कोई भी पसंद नहीं करता। ठीक है, लड़के जो हैं उनको कोई भी पसंद नहीं करता, सभी क्या करते हैं, लड़कों से दूर भागते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हो कि जो मुंडा प्रजाति है, जो लड़के हैं, उनसे कोई भी, उनको कोई भी पसंद नहीं करता। भाई मजा आया। नेक्स्ट वर्ड है एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब क्या होता है, कोई रहस्य होना, कोई सीक्रेट होना। जैसे
ये मीम में क्या कहता है, इनसे जब सवाल पूछते हैं तो क्या है, एकदम से क्या है उंगली अपने फेस पर लगा दे, ठीक है। तो क्या है एकदम शांत हो गए, मतलब क्या है कुछ भी बोलने वाली बात नहीं है, एकदम क्या है रहस्य है। तो एनिग्मा का मतलब क्या होगा, कोई चीज़ सीक्रेट होना या फिर रहस्य होना। कैसे याद रखोगे, देखो इंस्टाग्राम आप चलाते हो, इंस्टाग्राम को क्या बोलते हैं, IG, ठीक है, IG में, ठीक है। आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि इन IG में क्या पड़ा है, इन IG में ऐसा क्या सीक्रेट है जो सारा दिन क्या करते हो तुम, छुपा कर रखते हो, क्या लॉक लगा कर रखते हो, ठीक है। इन IG के ऊपर आपने लॉक लगा रखा होगा, स्क्रीन लॉक या पैटर्न लगा रखा होगा। तो कहते हैं इन IG में क्या ऐसा सीक्रेट है जो तुम छुपा कर रखते हो, जो हमें चलाने या हमें दिखाते नहीं हैं। तो इसको आप ऐसे याद रखोगे, क्या है, इन IG में, ठीक है। इन IG में, इन इंस्टाग्राम में ऐसा क्या रहस्य है जो तुमने छुपा रखा है। तो ऐसे आप क्या कर लोगे, फेस बना लोगे कि आप चुप हो जाओ, मुझसे मत पूछो कि मेरे इंस्टाग्राम में क्या क्या है, ठीक है भाई। तो एनिग्मा का मतलब हो गया कोई चीज़ रहस्य होना है। नेक्स्ट इसके अंदर वर्ड क्या है, रिडल। रिडल को कैसे याद रखोगे, नीडल से। रिडल का मतलब होता है कंफ्यूज होना, एकदम क्या है चकरा जाना, या फिर क्या एकदम कंफ्यूज हो कि आप आगे क्या करना है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे इसका रहस्य क्या है, इसको आगे सोल्व कैसे करना है। तो रिडल और नीडल अगर कभी ज़मीन में गिर जाए, ठीक है, तो आपको मिलती नहीं है, फिर आप क्या करते हो, ढूंढते फिरते हो, मतलब कंफ्यूज हो कि किधर ढूंढूं या उधर ढूंढूं। ये क्या है, इसका सिनोनिम हो सकता है। फिर क्या आता है, क्या याद किया, नीडल और रिडल, ठीक, नीडल क्या है, नीचे कहीं खो गई और उसको ढूंढ रहे हो और वो आपको नहीं मिल रही, तो इसका मतलब क्या है, वो एक तरीके से क्या है सीक्रेट बन चुका है कि हम उसको ढूंढना क्या है बहुत बड़ी बात हो जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर है बीवाइल्डरमेंट। बीवाइल्डरमेंट में से आप मेंट हटा दो तो क्या बन गया, बी वाइल्डर। तो आपको जो रूट फॉर्म है वो याद करनी है, क्या मतलब है, बी वाइल्डर, ठीक है। इसको आपने याद करना है, बी वाइल्डर। जो वाइल्ड है, वाइल्ड बनने का भी क्या होता है, एक तरीका होता है, एक सीक्रेट होता है, एक रहस्य होता है, ठीक है। कोई भी अगर वाइल्ड है, कोई भी जंगली है, तो जंगली बनने का भी क्या है, एक सीक्रेट है। तो बी वाइल्ड बनने का भी क्या है, एक रहस्य है, ऐसे इसको याद कर सकते हो। फिर क्या है, अगर कोई रहस्य है, किसी चीज़ का क्या है रहस्य है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, एकदम क्या है क्लियर है, एकदम क्या है क्लियर है। तो वो क्या है, अगर आपको स्पेलिंग बहुत गलत हो रही है, क्या है, एकदम क्लियर है। तो अगर कोई क्लियर है तो उसका क्या होगा, उसके अंदर क्या है, ऑब्वियस आपको याद कराया था, क्या है ऑब्वियस, या फिर क्या है एविडेंट। एविडेंट का मतलब क्या है, जो एविडेंस दे, एविडेंस, ठीक है। तो एविडेंस होगा तो एविडेंट हो गया। एविडेंस मतलब एकदम क्लियर है, सब कुछ बात एकदम साफ है। और ऑब्वियस का मतलब क्या है, एकदम साफ बात है। ऑब्वियस तो कॉमन वर्ड है, बोलते हैं ना ये बात ऑब्वियस है, ऑब्वियसली। तो वो ऑब्वियस क्यों बोलते हैं, ये बताने के लिए कि जो बात है वो एकदम क्या है क्लियर है, या फिर क्या है स्पष्ट है, क्या है स्पष्ट हो, ठीक है। ऐसे इसको ध्यान में रखो, ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट होना या फिर एकदम साफ साफ होना। नेक्स्ट वर्ड है ईगर। ईगर का मतलब होता है उत्सुक होना, काफ़ी एक्साइटेड होना, ठीक है, एंथुसियास्टिक होना, कीन होना। ये सभी के जितने भी वर्ड हैं ये सारे के सारे क्या है एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। याद कैसे करोगे, पहले मीम देखते हैं। क्या बोलता है, नहीं सच्ची मैं नहीं मानता। क्या बोलता है, नहीं सच्ची मैं नहीं मानता। तो कीन का मतलब या ईगर का मतलब क्या होगा, उत्सुक होना। हम क्या है एक वर्ड लगाते हैं अगर ये हो जाता, अगर वो हो जाता, ठीक है। तो अगर जब भी आप बोलते हो कि अगर ये होता, अगर वो होता, तो अगर हम क्यों बोलते हैं कि हमारी जो कोई बात है वो पूरी नहीं हो और वो होने वाली हो, और हमने क्या है उम्मीद लगाई हो कि वो काम हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या है एक तरीके से ड्रीम है, क्या है ड्रीम है। अगर ये हो जाए, अगर वो हो जाए, तो हम अगर क्यों लगाते हैं, ताकि हम ड्रीम को दिखा सकें। और जब ड्रीम पूरा होता है तो वो क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं खुश होते हैं। यही बोलते हैं नहीं सच्ची मैं नहीं मानता, ठीक है। मतलब मेरा ड्रीम पूरा हो गया, मैंने जो सोचा वो क्या है पूरा हो गया। तो क्या है काफ़ी ज़्यादा क्या होते हो उत्सुक या एक्साइटेड हो जाते हो। ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हो। फिर इसके अंदर सिनोनिम क्या है, फर्स्ट सिनोनिम है कीन। कीन का मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होना। ये तो छोटा सा वर्ड है, एक छोटा सा वर्ड जिसको आपको क्या करना है, याद करना है। एंथुसियास्टिक का मतलब भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होना। ये तो वर्ड आपको बहुत कॉमन है, जो आपने क्या है बहुत बार सुना होगा। काफ़ी एंथुसियाज्म है, काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्टिक है, ठीक है। ये ये जो वर्ड है ये बहुत बार आपको पढ़ने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, तो इसको याद कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कीन का मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि छोटा सा वर्ड ज़्यादा कुछ खास नहीं है। फिर आता है एम्बिशियस, जिसके बहुत सारे एम्बिशन हो। एम्बिशन का मतलब क्या है, बहुत सारे क्या हो, ख्वाब हो। जिसके ख्वाब होंगे, बहुत सारे ख्वाब होंगे, एम्बिशन होंगे, और वो जब पूरे हो जाएंगे तो वो क्या होगा, काफ़ी उत्सुक होगा। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए क्या होता है, हर कोई उत्सुक होता है। तो ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हो। फिर कहता है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब क्या है, कोई अगर अर्न करना स्टार्ट कर दे, क्या कर दे, अर्न करना स्टार्ट कर दे। पहली अर्निंग किसी की आ जाए तो वो ऐसे ही खुश होगा ना कि क्या है मेरी पहली सेविंग, पहली अर्निंग मेरी आ चुकी है। नहीं सच्ची मैं नहीं मानता कि क्या है मेरी पहली अर्निंग आ गई, मेरी पहली जो सैलरी है वो क्या है आ चुकी है। तो अर्निंग अर्नेस्ट, ठीक है।
ऐसे हो गया। फिर कहता है अगोग। अगोग कैसे रखोगे? अगो, पहले पहले कुछ आपने क्या था, कुछ सोचा था, ठीक है, पहले आपने कुछ सोचा और वो क्या है, एकदम क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है, ठीक है। तो अगो, अगो में कुछ पहले आपने सोचा था, पास्ट में कुछ सोचा और वो क्या हो गया, एकदम पूरा हो गया, तो उसको आप ऐसे याद रख सकते हो। अगोग, अगो, अगो में कुछ सोचा और वो क्या है, पूरा हो गया, तो आप क्या है, एकदम हैप्पी हो चुके हो, उत्सुक हो चुके हो। फिर कहते हो अर्डेंट। अर्डेंट का मतलब क्या है कि अरे डेंट। डेंट का मतलब क्या है, किसी गाड़ी पे कोई डेंट लगना। तो अगर आपकी गाड़ी पे डेंट लगता है, ठीक है, तो आपके घर वाले क्या होते हैं, खुश होते हैं। खुश होते हैं या फिर क्या है, गुस्सा करते हैं। खुश होते हैं कि हाँ अब बच्चे को डांटेंगे, और गुस्सा इसलिए करते हैं कि गाड़ी ख़राब हो गई, ठीक है। तो वो क्या है, अगर मान लो घर वाले का फेस ऐसा होगा, ठीक है, डायलॉग तो यही होगा पर फेस थोड़ा सा अलग हो जाएगा। फेस क्या हो जाएगा, गुस्से में, नहीं सच्ची मैं नहीं मानता कि मेरी गाड़ी को किसने क्या कर दिया, डेंट लगा दिया। तो घर वाले क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं। क्या होते हैं उत्सुक, मतलब जैसे ही गाड़ी पे आपने डेंट लगाया, अरे डेंट, जब भी आपने डेंट लगा दिया, डेंट लगाने के बाद क्या हो जाएंगे, उत्सुक हो जाएंगे कि अब वो घर तो आए, अब क्या करूँगा उसकी खैर नहीं है। ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हो। अगर आप काफ़ी क्या है एंथुसियास्टिक हो, काफ़ी कीन हो, काफ़ी उत्सुक हो, अपोजिट क्या है आप, मतलब ये क्या है, इसमें आपकी फीलिंग शो कर रहे हो, ठीक है, उसका अपोजिट क्या होगा, अपैथेटिक। अपैथेटिक का मतलब क्या है, आप बिल्कुल भी क्या कर रहे हो, अपनी जो फीलिंग्स वगैरह है वो उसको शो नहीं कर रहे हो। पैथी का मतलब क्या होता है, पैथी का मतलब फीलिंग होता है, तो अपैथी मतलब बिल्कुल भी फीलिंग नहीं दिखाना। इसको आप ऐसे याद रखोगे। फिर क्या है, जैसे आपको वर्ड पता होगा सिंपैथी, ठीक है, तो सिंपैथी क्या बोलता है, सिंपैथी मतलब किसी के लिए अच्छी फीलिंग होना। सिम का मतलब क्या है, सेम, अच्छी, ठीक है। तो सिंपैथी का मतलब क्या है, किसी के लिए अच्छी फीलिंग होना। इसमें से पैथी हटा दो, सॉरी सिम हटा दो, तो क्या बन गया, पैथी। पैथी का मतलब फीलिंग, और अपैथी का मतलब क्या है, अच्छी फीलिंग या कुछ भी फीलिंग नहीं होगा। फिर क्या बोलता है, फिर आता है फ्रिजिड। फ्रिजिड का मतलब क्या होता है, काफ़ी कठोर होना, काफ़ी ठोस होना, जो क्या है काफ़ी ठोस है। कैसे याद रखोगे, फ्रिज होता है, फिर फ्रिज में कुछ भी रख लो, फ्रिज में कुछ भी रख लो, वो क्या हो जाएगा, एकदम ठोस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसकी कूलनेस से क्या कर देगा, वो एकदम ठंडा कर देगा, जैसे बर्फ़ होती है। तो फ्रिज के अंदर फ्रिजिड, फ्रिजिड के अंदर का जो भी चीज़ रखोगे वो एकदम ठोस हो जाएगी या ठंडी हो जाएगी। फ्रिजिड का मतलब ठोस या ठंडा। फिर क्या है, लथार्जिक। लथार्जिक तो वर्ड बहुत बार याद करा दिया मैंने, क्या मतलब होता है, ले प्लस थार। उत्सुक हो, उसका अपोजिट क्या हो सकता है, आलसी भी हो, ठीक है। आलसी कैसे, ये ले मेरी थार, ये ले मेरी थार, थार ले जा और क्या करते, मेरा ये काम कर दे। मतलब आप इतने आलसी हो कि आप खुद भी अपना काम नहीं कर पा रहे, और क्या करे हो, सामने वाले को कह रहे हो ये ले भाई मेरी थार ले जा और तू ये काम कर दे। ऐसे इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रूनिटी। स्क्रूनिटी का मतलब होता है छानबीन। किसी से क्या करना, किसी के बारे में छानबीन करना, इन्वेस्टिगेशन करना। देखो पिक्चर में क्या है, ये जो लोग हैं ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के या जो भी ग्लास लगा करके एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। तो वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, विजिलेंस, या फिर एक तरीके से क्या है, एक तरीके से ऊपर एक दूसरे के ऊपर सर्वे कर रहे हैं। याद कैसे करोगे, स्क्रूनिटी और सिक्योरिटी। सिक्योरिटी होता है जो क्या करता है, हर चीज़ की छानबीन करता है, चेक करता है नहीं आ रहा कौन कैसा आदमी है, कौन कैसा आदमी नहीं है। तो स्क्रूनिटी सिक्योरिटी, स्क्रूनिटी सिक्योरिटी सेम साउंड है इजली, मतलब इसका आपको बन सकता है स्क्रूनिटी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या है, जो छानबीन करे, और स्क्रूनिटी का मतलब भी क्या है, छानबीन करे। फिर क्या है, सर्विलेंस। ये वर्ड आपको याद करना पड़ेगा विद इसकी स्पेलिंग के साथ, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, इसमें जो वर्ड है ए, ये ए की जगह ई दे देते हैं, और आपको जो कन्फ्यूज़न होती है कि इसमें ए आएगा या ई आएगा। तो जो क्या है, सर्विलेंस की स्पेलिंग प्लस सर्विलेंस का मतलब, दोनों का आपको क्या है, ध्यान में रखना है। सर्विलेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की छानबीन करना, या फिर क्या इधर उधर क्या रखना, निगरानी रखना। फिर आता है ऑडिट। ऑडिट का मतलब क्या है, ऑडिट जैसे क्या है, जो ऑडिटर की जॉब होती है, क्या होता है उसका काम, सब चीज़ पे क्या रखना, निगरानी रखना, या फिर क्या है, जो भी कागज़ उसके सामने आएगा, जो भी पेज उसके सामने आएगा, उसको चेक करना कि इस पेज पे क्या प्रॉब्लम है, क्या गलती है, क्या गलती नहीं है, ठीक है। तो वो क्या होता है, ऑडिट। फिर क्या है, सर्वे। सर्वे का मतलब क्या है, जो कोई आप छानबीन करते हो, जैसे सर्वे का मतलब क्या है, मैंने गिनती की, मैंने क्या कर रहा हूँ, काउंटिंग कर रहा हूँ कि इस घर में कितने लोग हैं, उस घर में कितने लोग हैं, तो मैं क्या करके आ रहा हूँ, छानबीन कर रहा हूँ, ठीक है। छानबीन का मतलब ये नहीं कि आप पुलिस में हो, छानबीन का मतलब ये भी हो सकता है कि आप कुछ भी जो एक तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हो कि कितने लोग हैं कितने लोग नहीं है, वो भी सर्वे में आ सकता है। फिर आता है विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब क्या है, किसी के ऊपर निगरानी रखना, किसी को देखते रहना। तो विजिलेंस को कैसे याद रखोगे, जैसे सरदारों के अंदर क्या है, जो पंजाबी होते हैं उनमें क्या है, जो मदर होती है उनको क्या बोलते हैं, बीजी, बीजी, ठीक है, क्या बोलते हैं, बीजी, जो है मदर या दादी को बोलते हैं। तो बीजी से क्या बना दो, वीजी, ठीक है। जो पुराने टाइम के अंदर क्या है, जो बुजुर्ग लोग होते थे या फिर क्या है, जो पेरेंट्स होते हैं, वो क्या है, हर किसी के ऊपर क्या रखते हैं, निगरानी रखते हैं। तो बीजी क्या रखती है, निगरानी रखती है। कौन किससे रखती है, लेंस से, ठीक है, लेंस है उनके पास, ये लेंस है, तो उस लेंस से क्या रखती है, निगरानी रखती है, बीजी लेंस, बीजी क्या रखती है, लेंस से निगरानी रखती है। अगर आप किसी की छानबीन कर रहे हो तो उसका अपोजिट क्या है, मतलब आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं है जो आप वो बोल रहे हैं, उसका अपोजिट क्या है, आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हो। तो रिलाई क्या हो सकता है,
उसका एक तरीके से एंटोनिम हो सकता है, ऐसे इसको याद कर लो। नेक्स्ट वर्ड है कन्वीन। कन्वीन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, किसी चीज़ को असेंबल करना या फिर क्या इकट्ठा करना। जैसे ये पिक्चर है, पिक्चर आपने बहुत बार सुनी होगी, ये मीम बहुत चला था, पारी हो रही है। पारी हो रही है मतलब क्या है? ये हम है, ये हम है, ये हमारी गाड़ी है, और ये क्या हो रही है? हमारी पार्टी हो रही है। मतलब सारे क्या हो चुके हैं? इकट्ठे हो चुके हैं, असेंबल हो चुके हैं। यहाँ होगा ना असेंबल, ठीक है। तो कन्वीन का मतलब हो गया है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, असेंबल होना। असेंबल तो आप जानते हो क्या होता है। तो कन्वीन का मतलब क्या होता है? कन्वीनियंट कैसे करोगे? कन्वीनियंट बोलते हैं हम कि कोई चीज़ क्या है हमारे लिए कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट कब होती है? जैसे आप क्या है अकेले बैठे हो घर पे, क्या हो एकदम अलोन हो, एकदम क्या हो अलोन हो। अलोन हो तो माहौल आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। पर जब क्या है आपके 4 दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, 4 5 10 15 20 जितने भी हो, वो सब इकट्ठे हो जाओगे तो माहौल क्या हो जाएगा? कन्वीन हो जाएगा, काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा आपके लिए, माहौल अच्छा हो जाएगा, ठीक है। कोई नई जगह जाओगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, 10 लोग एक साथ जाओगे तो आपको माहौल अपने आप अच्छा लगने लग जाएगा। तो मतलब कन्वीनियंट कब हो गए? कन्वीन कब हो गए? जब आपको क्या है इकट्ठे घूमोगे, ठीक है, हर जगह आपको अच्छी लगेगी। फिर इसके अंदर क्या है? अगर क्या है जो इकट्ठा होना है तो उसका सिनोनिम होगा असेंबल। असेंबल का मतलब क्या है? किसी चीज़ को असेंबल करना, जोड़ना, इकट्ठी करना। जैसे असेंबली होती है, ठीक है। असेंबली जो होती है, असेंबली क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे हमारे जो संविधान है उसके अंदर क्या है? असेंबली बनी हुई है, जिसके अंदर क्या है सभी लोग क्या करते हैं? मीटिंग वगैरह करते हैं। तो असेंबली तो कॉमन वर्ड है, ठीक है। फिर आता है कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट का मतलब क्या है? इसका मतलब इकट्ठा करना, जोड़ना, घटाना, सब कुछ क्या एक साथ मिल के चलना। कैसे याद रखोगे? कौन जो वर्ड है वो क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है। और ग्रीगेट का मतलब होता है ग्रुप होना, ठीक है। स्पेलिंग फिर गलत हो गई, क्या हो गई? जो ग्रीगेट है, ग्रीगेट का मतलब होता है ग्रुप होना। तो पॉजिटिव ग्रुप मतलब क्या है? सब इकट्ठे होकर चल रहे हैं। नेगेटिव ग्रुप का मतलब क्या है? सब अलग होकर बाइफरकेट होकर चल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग होकर चल रहे हैं। तो इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हो। ग्रीगेट का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग करना। और कॉन्ग्रीगेट का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। कौन का मतलब पॉजिटिव, तो क्या है कॉन्ग्रीगेट का मतलब पॉजिटिव ग्रुप, मतलब इकट्ठे होकर चल रहे हैं। अगर सब लोग इकट्ठे हैं तो उसका अपोजिट क्या होगा? एकदम से अलग अलग होकर। जैसे डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? बिखर जाना, ठीक है। जो लाइट है वो क्या होती है? डिस्पर्स करती है, स्कैटर करती है, तो वो यहाँ पर स्कैटर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जो स्कैटर है, स्कैटर का मतलब क्या होता है? बिखर जाना, तो उसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, डिस्पर्स और स्कैटर। नेक्स्ट इसके अंदर वर्ड क्या है? एडजर्न। एडजर्न का मतलब क्या होता है? जैसे कोर्ट में बोलते हैं द कोर्ट इज एडजर्न, मतलब कोर्ट क्या हो चुका है? स्थगित हो चुका है। क्या हो चुका है? हिंदी की स्पेलिंग भी गलत होगी, देखो आज क्या है? जो क्या है? स्थगित हो चुका है। तो मतलब क्या है? जो कोर्ट है वो क्या हो रहा है? एडजर्न हो रहा है, मतलब आज के लिए बंद। कल है खुलेगा, तो कल खुलेगा तो आपको कल अब आ सकते हो। तो इकट्ठे होने से क्या हो चुका है? अब वो बंद हो रहा है, मतलब सब क्या है? अपने अपने घर जाओ, अपने घर जाकर खाना पीना खाकर क्या है? सो जाओ। ऐसे इसको ध्यान में रखोगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक वाला बटन भी नीचे है, सब्सक्राइब वाला बटन भी नीचे है, कमेंट वाला बटन भी नीचे है। अगर कमेंट किए बिना या सब्सक्राइब किए बिना या लाइक किए बिना गए तो अगली क्लास में आपको खूब डांट पड़ेगी। सो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आई होप क्लास अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो ऐसा ही प्यार बसाते रहें और शेयर वगैरह भी करते रहें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सो टाटा, बाय बाय।